डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के 309 निकायों में आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को 10,245 वार्डों के लिए निकाली जाएंगी आरक्षण लॉटरी। लॉटरी से एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण खत्म होगा। निर्झरना तहसील में कुर्कशुदा भूमि की नीलामी 17 अगस्त को संवासा ग्राम पंचायत में होगी। बोलीदाता को जमा करनी होगी 25% राशि। जयपुर एसएमएस अस्पताल में 24वीं मंजिल पर हेलीपैड तैयार। 3000 किलो की एयर एम्बुलेंस कर सकेगी लैंडिंग। गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में बचेगा समय। अलवर में तेल पैकिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास की फैक्ट्रियों को करवाया गया खाली। वन मंत्री और कलेक्टर मौके पर पहुंची। तेज बारिश से अलवर की सड़कों पर जल भराव। अलवर में अब तक 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। लगातार बारिश से अलवर में जल भराव की समस्या बढ़ गई। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और कहा कि राजस्थान बिजली खरीदने के बजाय बेचने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने घोषणा की कि 2700 करोड़ रुपए का कर्ज कम किया गया है और राजस्थान में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा हाई स्पीड हाईवे राजस्थान से होकर गुजरते हैं। किसानों को 2 लाख नए कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही 1,78,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और 1,32,000 पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित सीएम मूंधड़ा मेमोरियल मेडिसिन विंग का लोकार्पण किया। ये 4 मंजिला अत्याधुनिक चिकित्सा विंग 527 बेड की क्षमता के साथ मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। इसमें 9 जनरल वार्ड, 3 आईसीयू वार्ड, प्रत्येक 20 बेड और एक 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी शामिल है। साथ ही 53 कॉटेज, वेटिंग हॉल और 76,000 वर्ग फीट का पार्किंग एरिया भी विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करने और राजस्थान की सेवा व दान की परंपरा पर जोर दिया है। ये निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय नहीं है। अभी हमारी टीम ने बनाने जांच कर रही है। ये जो खाया है वो घर से लाया था या वहीं बना था, एक से दुकान का वहाँ से अब जांच का विषय। सफ़ेद कपड़े पर काला दाग क्या था? सफ़ेद कपड़ा है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रयत्नों के बाद जहाँ 3 साल पहले शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान में प्रदेशों की तुलना में 14वें स्थान पर, इस पौने 3 साल के प्रयासों से अब 4थे स्थान पर आ गया है। और अब की बार आपने देखा होगा कि मेरिट में आने वाले बच्चे, हालांकि हम घोषित नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी विद्यालय के। अब ये ऐसे ही तो नहीं हो गया है, ये प्रयास किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीकानेर आगमन से पूर्व पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के चलते पुलिस ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण गोदारा समेत कई भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। यह विरोध प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर काफी समय से जारी था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्ना राम सियाग ने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे अलोकतांत्रिक भी बताया है।
भरतपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 8 करोड़ 85 लाख रुपए के नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया है। इन मादक द्रव्यों में अवैध मादक पदार्थ शामिल थे, जिन्हें 7 अलग अलग पुलिस थानों से जब्त किया गया था। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के अनुसार अवैध मादक पदार्थ सार्वजनिक रूप से जलाकर नष्ट किया गया। एक कदम मालखानों में जगह की कमी और अवैध मादक पदार्थों के उचित प्रबंधन की समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया है, जिससे पुलिस को अन्य जब्त शुदा माल के रखरखाव में भी आसानी होगी। राजस्थान के भरतपुर से आपको बता रहे हैं, जहां भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे के खिलाफ कड़ा एक्शन भरतपुर में देखने को मिला, जहां 8 करोड़ से अधिक का मादक पदार्थ नष्ट किया गया है। अवैध नशे को आग के हवाले कर दिया गया। तो वहीं भरतपुर पुलिस का नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन राजस्थान के भरतपुर में देखने को मिला, जहां नशे के कारोबार को आग के हवाले कर दिया गया। नशे को आग के हवाले कर दिया गया। तो वहीं नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन भरतपुर पुलिस का। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को स्थानीय स्तर पर खोले जाने की मांग को लेकर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जहां राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों महिला, पुरुष और युवाओं ने हिस्सा लिया, जिनके हाथों में तिरंगा और केवीएस नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लिखी तख्तियां देखी गई। जहां रैली राजगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां देशभक्ति के नारों और गीतों से माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। रैली के समापन पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर राजगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। राजगढ़ उपखंड के लिए सन 2021 में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था। उस केंद्रीय विद्यालय को गलत तरीके से राजगढ़ में जमीनों का अभाव बताकर रैनी उपखंड के दलालपुरा गांव में ले जाया जा रहा है। पिछले 10 महीने से राजगढ़ उपखंड की जनता राजगढ़ आवाज मंच के नाम से संगठन बनाकर इस अन्याय का विरोध कर रही है। शासन प्रशासन के लोगों से जो भी जितने भी प्रकार के माध्यम होते हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप नियम विरुद्ध तरीके से राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को अन्य उपखंड में ना ले जाएं। माननीय उच्च न्यायालय से हमने स्थगन आदेश भी इस संबंध में प्राप्त किया हुआ है। आज जब भारत देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले राजगढ़ नगर पालिका और राजगढ़ उपखंड के 50 गांवों के लोगों ने एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन करके एक ये संदेश दिया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की स्थापना सन 1950 में की थी, उसका उल्लंघन हम नहीं करने देंगे। और जब तक केंद्रीय विद्यालय शासन के लोग राजगढ़ उपखंड को नहीं देंगे, हम आज ये तिरंगे को साक्षी मानकर ये संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। मैं आज आप सभी के चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय भूपेंद्र जी यादव जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर सीधा आरोप लगा रहा हूं कि आप संसद भवन में बैठकर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल गलत तरीके से राजगढ़ उपखंड में जमीनों का अभाव बताया गया है, सरासर गलत है ये। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको आगाह करता हूं राजगढ़ की जनता की ओर से कि आप संसद में बैठते हैं, आपका काम कानून बनाना है, आप कानून तोड़िए मत। राजगढ़ का उपखंड का केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखंड को ही दीजिए, अन्यथा आने वाले चुनावों में राजगढ़ की जनता अपने वोट की ताकत, जो लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है, उससे आपको सबक सिखाएगी। उसके बाद भी हम हमारा केंद्रीय विद्यालय का हक नहीं छोड़ेंगे। इस अधिकार की रक्षा के लिए यदि हमको बलिदान भी देना पड़ा तो हम बलिदान भी देंगे, और इस लड़ाई को यदि संसद तक ले जाना पड़ा तो हम संसद तक भी लेकर आएंगे। करौली जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में राजस्थान पुलिस, महिला पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान राज्यपाल के संदेश में पाचना बांध की वितरिकाओं में पानी आने वाले और समस्याओं के समाधान का विशेष उल्लेख किया गया। जिले के 34 प्रतिभाओं को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें वीरांगनाओं का भी सम्मान शामिल था। करौली जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में राजस्थान पुलिस, महिला पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान राज्यपाल के संदेश में पाचना बांध की वितरिकाओं में पानी आने और समस्याओं के समाधान का विशेष उल्लेख किया गया। जिले के 34 प्रतिभाओं को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें वीरांगनाओं का भी सम्मान शामिल था। फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।